नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार की डबल इंजन सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रही है। अभी गोपाल खेमका की हत्या की गूंज थमी भी रही थी कि पटना में अपराधियों ने एक और बड़े कारोबारी को गोलियों से भून दिया। बेखौफ अपराधियों ने बीती रात पटना जकरियापुर में तृष्णा मार्केट के मालिक विक्रम झा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बिहार में रेप और लूट की बढ़ती वारदातों के बीच पिछले 6 महीने में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या कर दी गई है। विपक्ष सवाल कर रहा है, जो लोग लालू राबड़ी राज को जंगल राज की संज्ञा देते थकते नहीं थे, उन्होंने अब चुप्पी क्यों साध रखी है? अगर राज्य की राजधानी में ही कानून व्यवस्था की हालत यह है, तो फिर बिहार के दूर दराज इलाकों में हाल क्या होगा? क्या इसे महाजंगल राज नहीं कहा जाना चाहिए? रिपोर्ट। नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? मेरे दीवार पे 4-4 गोलियां चली है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ऐसे कभी होता था? पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। कथित सुशासन पर कलंक का एक और टीका जड़ गया। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक और कारोबारी को गोलियों से भून दिया। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गूंज थम थी। इससे पहले अपराधियों ने पटना के जकरियापुर में तृष्णा मार्ट के मालिक विक्रम झा को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल विक्रम झा को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गोलियों से छलनी विक्रम झा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने किराना दुकान के मालिक को मृत घोषित कर दिया। पहले गोपाल खेमका और अब विक्रम झा। चंद दिनों के भीतर 2 बड़े कारोबारियों की हत्या ने राजधानी पटना के लोगों में खौफ और दहशत भर दिया। विपक्षी सियासत भी कथित सुशासन सरकार की कानून व्यवस्था को फेल बताने लगी। हालात ऐसे बने कि सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी सवाल उठाने लगे। बिहार में महागठबंधन के रहनुमा और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, पटना में और व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन? प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन? एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार में कानून व्यवस्था की बदतर हालत को लेकर नीतीश सरकार को निशाना बनाया। एक्स पर चिराग पासवान ने लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे? समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को हत्या की धमकी मिलने से पुलिस विभाग में हलचल मच गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसको लेकर पटना के साइबर थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी। लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री से मिलकर ये क्यों नहीं कहते कि बिहार में जंगल राज आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा कि जाने वाले हैं। सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। बिहार में गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूँ, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूँ, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है।
उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूं कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं। मैं शुरू से ये बात मेंटेन कर रहा हूं और जिसके साक्ष्य और प्रमाण मिल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इकबाल से चलता है। जब प्रशासनिक तंत्र का इकबाल खत्म हो जाता है और प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार घून की तरह घुस जाता है तो प्रशासन अपना काम नहीं कर पाता है। एक तो यहाँ पुलिस पर्सनल की कमी है, जो क्रिमिनल है उनके पास लगता है कि बेहतर हथियार है या बेहतर मोडस ऑपरेंडी है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो लचरा इसलिए गई है कि जब से बड़का झूठा पार्टी ने टेक ओवर करने की कोशिश की है और नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस तरह से वो उसने प्रहार किया है तो लगता है कि कुछ भी हाथ में नहीं है और सरकार हाथ में है ही नहीं। बिहार के आंकड़े दिखाते हैं बिहार में अपराध बढ़ा है। बिहार में दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो रही है और बिहार के छोटे छोटे जिलों में नहीं, राजधानी पटना में हो रही है। चाहे वो गोपाल खेमका हो, चाहे वो रमाकांत यादव हो, चाहे वो विजय मेहता हो, ऐसे तमाम कारोबारियां हैं जिनको दिन दहाड़े हत्या हो गई, गोली मार के फरार हो गए शूटर, उनको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं सकी। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले देखिए, 2,12,000 से ज़्यादा महिलाएं अपराध से पीड़ित हैं और 98% मामले कोर्ट में लंबित हैं। 62,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो बिहार में जो बच्चों को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं, जो महिलाओं को नहीं रख पा रहे हैं, जो कारोबारियों को नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए बिहार महिला अपराध के मामले में नंबर 2 पर है। आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण यह घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर पटना में व्यवसायी विक्रम झा की हत्या हुई तो उधर मधुबनी के मधवापुर में पुलिस की गाड़ी से 2 लोगों की मौत के बाद बवाल हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक शराब तस्कर थे, जबकि गांव वालों का दावा है कि जिनकी मौत हुई वो आम ग्रामीण थे। शराब तस्कर तो भाग निकले। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पुलिस ने दोनों की गोली मारकर हत्या की। ये 4:30 बजे क्रांति सिंह 112 की गाड़ी से इसको गोली मारा है। कहाँ की गाड़ी थी? 112 कहाँ? 112 मधवापुर। और क्या किया है? ये जा रहा था, इसको गोली मारा है। कहाँ पर गोली मारा है? वो जगह हम लोग आवाज सुन करके यहाँ का लोग आया है, गोली का आवाज सुन करके। अच्छा, ये कारोबारी क्या करते थे? ये दारू का धंधा करते थे। दारू का धंधा करते तो इसको पकड़ते, अरेस्ट करते। अच्छा, गोली नहीं ना मारना चाहिए। और पुलिस कितनी देर के बाद पहुंचा है? पुलिस तो कहाँ अभी कुछ पता है, अभी आई है 4:30 बजे के बाद अभी आई है पुलिस। यहाँ पे काफी सारे ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए थे और उनमें से जब पुलिस वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने पत्थर चलाने की कोशिश की, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षा में एक राउंड हवा में फायरिंग किया। उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया। उसके बाद जब वरीय अधिकारी वहां पहुंच गए तो वहां पे जो इकट्ठा लोग थे उनसे बात की गई और परिजनों से भी बात की गई है। उसके बाद इसमें इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी स्थिति वहां पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन इसमें जो डायल 112 के पदाधिकारी थे, ड्राइवर थे, उनकी भारी लापरवाही पाई गई है। मैंने तत्काल प्रभाव से डायल 112 में जो ASI चंद्रमोहन सिंह थे और उनकी पूरी टीम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। और बड़ी खबर